Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Study here. Today's our topic is question number 1 of class 10 Synthetic Book Board exercise 22.2 mathematics class 10. Okay. तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 इस न्यू एक्सरसाइज का मैंने बोर्ड पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यार इस सवाल में जो एक ग्राफ था इसमें ग्राफ में एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर नहीं बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि भाई आपको समझ में आए। ठीक है, तो फिर सवाल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, पढ़ लें। ऑब्टेन परसेंटेज हिस्टोग्राम, भाई कॉमा आ गया। कॉमा मीन्स देखो, ऑब्टेन परसेंटेज हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ओ गिव फॉर फॉलोइंग डेटा। नीचे लिखा हुआ है भाई मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। यार तो मुझे मेरा आपसे सवाल है कि ये सवाल में क्या कहा इसने भाई? इसने हमें ये कहा कि सबसे पहले टेबल बनाओ, उसके बाद टेबल बना लिया। अब उसके बाद ग्राफ उठाओ, ग्राफ लेकर फिर उसके अंदर ग्राफ में सॉल्व करो। ग्राफ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ आपकी इसमें शो हो रहा है, ये होता है हमारे पास एक हमारा नॉर्मल ग्राफ पेपर जिसे हम कहते हैं, आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। अब इस जो है आज हमारा जो काम है वो इस ग्राफ पर होगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो चलो भाई, अब हम समझेंगे कि हिस्टोग्राम है क्या और हिस्टोग्राम में होता क्या है, रूल्स क्या है उसको करने का। आ जाओ, क्या है सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है हमारे पास हिस्टोग्राम। व्हाट? हिस्टोग्राम, ओके। सो व्हाट इज दिस? भाई यहाँ पर क्या है कि ग्राफ है, जो मैंने आपको बताया ग्राफ पेपर भी आपको लोगों को दिखाया, ठीक है। अब उसके बाद एक और सवाल आता है कि भाई इसमें और क्या होगा भाई? ये देखो, यहाँ पर मैं सिर्फ अभी लिख रहा हूँ, अभी इतना इसके ऊपर गौर मत करना, जब समझेंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप जो मैं लिख रहा हूँ वो नोट करते जाओ, पॉइंट्स को नोट करते जाओ अपने ब्रेन में भी और अपने नोट्स बुक में भी। एक्स एक्सिस कैन नॉट व्हाट, पढ़ते जाओ, कैन नॉट प्लस जीरो। यानी जो एक्स एक्सिस होता है, यानी राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड, जो वो लाइन होती है उसमें हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड नंबर 2 इज वाई एक्सिस। व्हाट? वाई एक्सिस शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। क्या बोला भाई इसने ही बोला कि एक्स एक्सिस में जीरो नहीं आना चाहिए और वाई एक्सिस जीरो से ही शुरू होना चाहिए। एक्स एक्सिस में जीरो ना हो, उसमें जीरो से ही शुरू हो, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, इसने बोला है तो अब करना तो है हमें। तो अब क्या करेंगे भाई? आ जाओ, अब बनाएंगे हम लोग टेबल। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई वो आप जो है बड़ी गौर से अपने जो है ना अपने दिमाग में फिट कर लो और नोट कर लो अपने नोट कॉपी में, बुक में, जो भी चीज़ आपके पास है इसमें नोट कर लो, ठीक है। और एक और भी पॉइंट है, मैं बता दूं भाई, एक्स एक्सिस में हम सिर्फ वेरिएबल्स लिखेंगे, व्हाट, वेरिएबल। एंड इन वाई एक्सिस क्या करेंगे भाई? फ्रीक्वेंसी, ओके। लेकिन फिर से सवाल आता है, सवाल बहुत करते हो यार तुम लोग। अब क्या करें? अब मैं बताऊंगा ना, सब्र तो करो। अब टेबल आएगा हमारे पास, क्या होगा टेबल का जो नाम होगा वो नाम क्या होगा भाई? नाम कुछ ये होगा, देखो, परसेंटेज हिस्टोग्राम। व्हाट? फॉर परसेंटेज हिस्टोग्राम। अब हम क्या करेंगे? अब हम टेबल बनाएंगे। अच्छा, फिर टेबल बनाए थे। नंबर 1 इज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर 1 कॉलम। नंबर 2 कॉलम क्या होगा हमारे पास? ये होगा फ्रीक्वेंसी, व्हाट, फ्रीक्वेंसी। एंड नंबर 3 1 इज
परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। लेकिन आपने तो पढ़ा था कि भाई परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम होना ज़रूरी है। अगर हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर नहीं पता तो अब हम क्या करें, तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए भी फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि F/n मल्टीप्लाई बाय 100। F मीन्स फ्रीक्वेंसी, N मीन्स जो फ्रीक्वेंसी का टोटल निकलेगा। अभी सबर करो, देखो सवाल में जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। सवाल में आपने ये कुछ ऐसा टेबल देखा होगा, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 न मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ना, बस ये रहा 1 2 3 4 नंबर लास्ट इज 5। ओके, नज़र आ रहा है। हाँ, फ्रीक्वेंसी में भाई 2 5 4 3 और 1। मैंने ऐसे क्यों लिखा, चेंजिंग क्यों कर दी भाई यहाँ पर, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ था कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। भाई क्या बता रहा है कि 1 मार्क, तो 2 बच्चों ने 1 मार्क लिया है। क्या बता रहा था कि 2 बच्चों ने 1 मार्क लिया है और 5 बच्चों ने 2 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, 4 बच्चों ने 3 मार्क्स लिए हैं, 3 बच्चों ने 4 मार्क्स लिए हैं, एक बच्चे ने, जो एक बच्चा था भाई होशियार था क्लास का, उसने 5 नंबर्स ले लिए। कितने नंबर, 5 नंबर्स, 5 आउट ऑफ 5। अभी टोटल कितना होगा, 2 5 7 7 4 11 11 3 14 14 1, टोटल इज 15। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो, घर जाओ। नहीं घर नहीं जाना भैया, अभी वीडियो बहुत बड़ी रही, बची भी अभी भी, सब्र तो करो। अभी 2/15 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, और 5/15 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ 4 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ऐसे करते करते हम यहाँ पर अपना पूरा लिख लेंगे। ठीक है, पूरा मीन्स देखो 3/15 मल्टीप्लाई बाय 100, नज़र नहीं आ रहा, आ गया। 4 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सारे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, सब कुछ नज़र आ रहा है, फुल क्लियर। अब क्या करना है, कैलकुलेटर निकालना है। कैलकुलेटर में क्या करेंगे भाई, एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ जाओ देख लो। क्या करना है कि 2 डिवाइड बाय, क्या लिखा हुआ था कि 2 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू, जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। तो आंसर क्या आया भाई, 13.3333। कितने 3 लिखे हुए, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर अगर एक 3 लिख लें तो कोई मसला होगा यार? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है, बाकी आप वो अपना सोच लो। अच्छा, अब जो हमने दूसरा एक किया उसका आंसर क्या आया भाई, उसका आंसर हमारे पास आया है 33.3। ओके, 2 हो गए। नंबर 3 हमारे पास है 4 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू, जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आता है 26.6। और भी आगे 6, लेकिन हम नहीं लिखेंगे 6, इतना हरबुरु हम फ्री नहीं है भाई इतने। ठीक है, और 4 हो गया। अब 3 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 20 एंड नंबर लास्ट इज 666। ओके, हो गया सोल्व। भाई मैंने क्यों नहीं किया, ये आपके सामने क्यों किया सॉल्व, क्योंकि भाई पता हो, आपको हर चीज़ पता हो कि भाई मैंने ये एक पॉइंट मैंने कैसे किया है यार। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम कौन सा होगा भाई, नेक्स्ट काम होगा मेरा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है ग्राफ। अब आता है हमारा ग्राफ पेपर। आ जाओ बाबा, अब हम सीखते हैं व्हाट इज ग्राफ। भजन इसके लिए जो है ना, आपको एक पेंसिल जो है वो इम्पोर्टेंट होगी, एक पेंसिल ले लें, शुरू कर लें। ठीक है, क्योंकि चाहे अगर कुछ मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो हम यहाँ पर इरेज कर सकें। ओके, सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई थी,
2 5 4 3 2 1। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ और लिखी थी ना, वो क्या लिखी थी देख लो यहाँ पर, क्या लिखा है भाई यहाँ पर, एक्स यानी एक्स एक्सेस। अब आज मैं सिखाऊँ भाई व्हाट इज एक्स एक्सेस एंड व्हाट इज वाई एक्सेस। यहाँ से शुरू होता है हमारा एक्स एक्सेस। देखो यहाँ से नंबर कितने भी आ जाए कोई मसला नहीं है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, एक्स एक्सेस, ओके। और स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारे पास यहाँ पर, जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो हम कहते हैं उसको क्या क्या कहते हैं। ये हाथ से खींच रहा हूँ तभी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही है, ठीक है। हाथ से आने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं इसमें, वाई एक्सिस, ओके। समझ में आ रहा है सर। ये ग्राफ है ना यार, इसको थोड़ा टाइम दे लो, ठीक है। अब क्या करें, अब हमने बताया था, आपको बताया था कि भाई एक्स एक्सेस में क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स लिखेंगे। एक्स एक्सेस में क्या लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल कौन सा, ओके। अब क्या करना है यहाँ पर भाई, देखो जो हमारा एक यहाँ पर लिखता हूँ मैं अभी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये दे दिया मैंने यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1। हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स 1 2 3 4 5, ओके। 1 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 एंड लास्ट वन 5, ओके। ठीक है भाई, यहाँ पर 5 आ गए। अब इस वाई एक्सिस में क्या लिखना है हमें, वाई एक्सिस में क्या मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मेरे आंसर कितना आया था, मेरा एन कितना आया था, एन मेरा आया था 15। तो 0 से लेकर 15 तक 5 के डिस्टेंस से, ओके। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा क्या, 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 15, क्या बस इतना, नहीं नहीं, क्या करेंगे अब यहाँ पर और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आई है वो 33 तक आई है। कितनी आई है, 33 तक। तो 15 20 25 एंड 33 तक आई है। तो फिर हमें थोड़ा और ऊपर जाना होगा, मीन्स 35 तक चले जाओ। कितने, 35, ओके भाई। अब आ रहा है ना मज़ा कुछ सॉल्व करने में, ठीक है। इतना तो समझ लिया। अब जो है ना, हम आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है ये काम, ठीक है। अब आपके लिए काम ये आसान हो चुका है, क्यों, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भाई, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसे अब देखो, एक मार्क से हमारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एक की कितनी आई थी, नंबर 1 की कितनी परसेंट फ्रीक्वेंसी आई थी, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, नंबर पहले की फ्रीक्वेंसी जो आई थी वो कितनी आई थी भाई, 13.3। ये रहा 1 2 और ये आ गया 13.3। तो ये हमारा जो पहला ग्राफ है वो कहाँ तक जाएगा, 13.3 तक। तो ये हो गया 10, ये होगा 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। ये आ गया हमारा 10 तक, ये 1 2 3, ये हो गया हमारा पहला डॉट। अब यहाँ पर उठा लो एक स्केल, इसके ऊपर उठा के क्या करना है भाई, क्या करेंगे, देखो जो हमने ये डॉट खींचा है उस डॉट को लाइन दे देंगे, यहाँ से लेकर स्केल से बिल्कुल प्रॉपर हमें जो है एक काम करना है, ठीक है ना। कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए यहाँ पर, ओके। ये हमारा पहला काम तो हो गया। समझे इस बात को, आप नहीं समझे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ वीडियो को छोड़ना नहीं है, यहीं पर ही रोको, समझ में लाजमी आएगा, ठीक है। अब नंबर 2 फ्रीक्वेंसी फिर से देखेंगे, यहाँ पर क्या थी वो, 5 की क्या आई थी भाई, 33.3, व्हाट 33.3। तो ये रहा हमारे पास 30 यहाँ तक ले आएंगे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आता है हमारा 30, लेकिन हमें क्या चाहिए 33.3, तो 33 से भी थोड़ा ऊपर। सो 1 2 3 यहाँ पर थोड़ा और ऊपर, ठीक है। समझे इस बात को। फिर अब यहाँ पर थोड़ी एक लाइन खींचेंगे, कहाँ तक भाई, 3 तक। फुल ग्राफ बना हुआ है, आपको लाइन पर यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। ये आ गया 1 2, अब 3,
ये भी बन गया, 33 भी हो गया। अब नंबर 3 पर क्या आता है हमारे पास? नंबर 3 पर आ रहा है हमारे 26.6। ओके, तो ये रहा 25 कहाँ तक आ रहा है भाई? ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक 25 आ रहा है। अब 26 चाहिए हमें। ये 26, ये 26.6। ओके, हो गया, डन। डन हो गया। अब क्या करें? अब यहाँ पर इसको लाइन को आगे नहीं लेके जाऊंगा मैं, यहाँ पर नहीं खींचूंगा, यहाँ पर खींचूंगा, क्योंकि एक बॉक्स यहाँ पर रह गया है अभी, तो यहाँ पर खींचूंगा मैं। ओके, यहाँ पर लाइन का ड्रॉ होगा। ये लाइन हो गई ड्रॉ। देखा, 3 ग्राफ बन गए। मज़ा आ रहा है, कुछ ड्राइंग भी बन रही है, एंजॉय भी कर रहे हो आप। तो एंजॉय करते करते तो काम होगा यार, ऐसे तो मज़ा आता है। चलो, नंबर 5 क्या है? नंबर 5 हमारे पास आता है 20। क्या आ रहा है भाई? 20 आ रहा है। तो 20 तो हमें पता है, 20 तो हमें पता है। ये रहा 20, ये देखो, ओ यहाँ से आ रहा है 1, यहाँ पर आ गया। तो समझ में आई ये चीज़? हाँ भाई, अच्छी तरह से समझ में आई। लेकिन अब ये एक और भी है, एक और भी है बस। हाँ, मैंने एक मिस्टेक कर दी, आप नहीं करना कि भाई हमें जो है ना स्टार्ट यहाँ से करना था। व्हाट? यहाँ से एक मेन लाइन से स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने 20 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, मैं अभी बढ़ाता हूँ, लेकिन आप सही कर दें। तो अब हमारे पास आता है 6.66। व्हाट? कितना आता है? 6.66। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ग्राफ को देखना होगा। ये रहा 5 जो है हमारे पास यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये रहा 5, यहाँ पर आ गया 6.66। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। समझ गए इस ग्राफ को? समझ गए? हाँ भाई, समझ गए, हम सब समझ गए। कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं भाई? कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब इसके ऊपर इनों की वैल्यूज लिख लेंगे। ये हमारा आ गया 30.3%। ये हमारा कितना हुआ आया था भाई? 33.3%। ये हमारा 26.6%। ये हमारा 20%। और नंबर लास्ट 6.66%। अब क्या करना है? बच्चे बन जाओ। क्या करना है भाई? ये थोड़ी बहुत पेन मार देना है, थोड़ा बहुत कलरिंग करनी, कलरिंग। अब आपके पास कलर हो तो कलर से कर लो, यहाँ पर मेरी तरह ऐसे ही पेन से कर लो। अभी हमारा एक फुल ग्राफ बन चुका है यार। यहाँ पर देखा, मज़ा आया। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है। वो क्या है कि इसके ऊपर क्या लिखेंगे? यहाँ पर कोने में लिखो। लिखना तो कोने में चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जगह बहुत है। ठीक है, तो स्केल क्या लिखूँगा भाई? स्केल यहाँ पर लिखो अलोंग एक्स एक्सिस, आगे अंडरलाइन, नीचे क्या लिखेंगे भाई? 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये क्या कर रहे हैं हम भाई? आप क्या कर रहे हो? ये हम सिर्फ इसको बता रहे हैं कि भाई हमने क्या किया। बोर्ड में जब पेपर जो बंदा चेक करेगा वो पूछेगा कि भाई आपने ये किया क्या है यार, तो हाँ, हम उसको बताएंगे कि भाई हमने ये 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के बराबर किया है एक्स एक्सिस में। लेकिन अब हम वो पूछेगा भाई चलो एक्स एक्सिस में, लेकिन अब वाई एक्सिस में क्या किया वो भी बताओ। तो अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे भाई? 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अंडरस्टैंड? 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये सारा हमारा ये हो गया स्केल। ठीक है, ये हमारी पूरी हो गई ग्राफ। सो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर दिया हमने अपना पहला पार्ट। व्हाट? सवाल नहीं, पहला पार्ट सॉल्व किया है। लेकिन अब हम मूव ऑन होंगे अब हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो भाई पार्ट नंबर 2 क्या है हमारा? पार्ट नंबर 2
सवाल में देखो, सवाल में मैंने वो बोला था ना कि भाई यहाँ पर कोमा क्यों आया है, पता चला कोमा क्यों आया था। कोमा इसलिए आया था भाई कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हमारा हो गया हिस्टोग्राम परसेंटेज, अब हमारा दूसरा आता है, क्या आता है, अरे मैं बताऊँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होगा देख लो। इसमें हम क्या करेंगे भाई कि वाई एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी के नंबर्स रखेंगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस में क्या करेंगे, वेरिएबल रखेंगे। व्हाट, वेरिएबल्स रखेंगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, उसका ही ग्राफ बनाना है। इसमें टोटल 3 पार्ट हैं इसके। कितने, टोटल 3 पार्ट्स हैं इसके, जो कि निहायत ही आसान है मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि भाई आपके लिए भी आसान हो, ठीक है। जितना मेरे लिए आसान है उतना आपके लिए भी आसान हो, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब आ जाते हैं मार्क्स टेबल्स के ऊपर, ठीक है। टेबल बनाने हमें, मार्क नंबर 1 कॉलम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो, मार्क्स लिख लो, बात एक ही है। नंबर 2 इज फ्रीक्वेंसी, ओके। नंबर 3 एंड लास्ट वन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर से बोलो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। अब मार्क्स कितने आ जाए भाई, 1 2 3 4 एंड 5। फ्रीक्वेंसी 2 5 4 3 1। मुझे याद हो गया, सिर्फ एक कॉलम बनाकर ही मुझे याद हो गया। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो हर बच्चे को पता है यार, आपको पता है। यहाँ पर पहले यहाँ पर टोटल करेंगे तो n = 15 आएगा, हाँ आएगा। तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय n = रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है 2 डिवाइड बाय 15 और 5 डिवाइड बाय 15 = इसका आंसर क्या आएगा, मुझे याद है, मुझे पता है क्या है भाई, 0.13। याद नहीं है लेकिन पता है, ठीक है। अगर नहीं यकीन तो करके देख लो, इसका पता है 0.3। छोटे मोटे से इक्वेशंस याद हो जाती हैं, क्योंकि भाई मैंने आपको कहा है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। 4 डिवाइड बाय 15 = एंड 3 डिवाइड बाय 15 = लास्ट वन इज 1 डिवाइड बाय 15 = आप सॉल्व करें इन्हों को। अच्छा सॉल्व करते हैं, 0.26 और इसका 0.2 सब पता है, लास्ट वन 0.06, ठीक है। अब ये इन सारों का टोटल तकरीबन 1 होगा। इन सारों का टोटल तकरीबन कितना होगा, 1 होगा, ओके। समझ में आ रहा है ये बात। चलो अब क्या करना है, अब फिर से लेकर आएंगे हम ग्राफ को। उसी ग्राफ को नहीं यार, उसी ग्राफ को क्यों लाओगे, एक चीज़ को बार बार थोड़ी लाना है हमें। ये एक चीज़ जो हो गई वो हो गई, ओके। अब शुरू करते हैं हमारा एक नया ब्रांड न्यू ग्राफ। भाई ग्राफ से पहले मैंने सोचा कि भाई आपको एक कॉन्सेप्ट की बात बता दूं, ठीक है ना। उसके बाद ग्राफ पर आएंगे कि यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को कि एक एक्स्ट्रा एक फॉल्स नंबर लगाना है। मीन्स 1 से पहले 0, यानी भाई कुछ ऐसे बच्चे होंगे, भाई मार्क्स होता है ना, कुछ बच्चे लाते हैं 10 आउट ऑफ 0 लाते हैं ना, कुछ बच्चे भाई 0 में तो 0 लिए यार, इसने 0 मार्क्स लिए हैं। होते हैं कि किसी ने अगर 5 लिए हैं तो किसी ने 6 भी लिए होंगे। लेकिन ये स्कूल के बच्चे ऐसे हैं कि भाई किसी ने 6 नंबर नहीं लिया ही नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर 0 तो लिखेंगे भाई। आप एक सोच लो कि एक ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, और 6 की मैं वैल्यू यहाँ पर लिखूँगा इस एरो के मुताबिक, ठीक है, आएगा 0। लेकिन हाँ, हमने जब यहाँ पर 0 0 लिखा तो इसकी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं आया। और अब यहाँ पर इसको 0 से 15 से मल्टीप्लाई भी होगा तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं है, एक लास्ट में भी और एक स्टार्टिंग में भी और एक लास्ट में भी क्या आएगा, एक 0 आएगा लाजमी, ठीक है, ओके। ये बात तो आप लोग समझ गए। अब ये आ गया हमारा ग्राफ। दिस अवर वाई एक्सिस कितना बड़ा है और एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस में क्या बताया था मैंने आपको कि वेरिएबल्स मीन्स नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी क्या आई है भाई 0 2 5 4 3 2 1 फिर से 0। ओके, पहले एक्स एक्सिस रख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ से स्टार्ट करें, ये पहले भी कंफ्यूज हो गए थे यार। 1 2 3 4 लास्ट वन इज 5। ओके, समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए यार, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। अब क्या करना है, अब वाई एक्सिस रखना है। क्या रखना है, वाई एक्सिस। आ जाओ, वाई एक्सिस में क्या था, फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट है 5 पर ख़त्म है, 0 से स्टार्ट 5 पर ख़त्म। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 तक जाऊँ मैं, क्या जाऊँ? नहीं यार नहीं, ये यहाँ पर 0 5 10 नहीं आएगा, यहाँ पर हम पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। 0.1 तो मैंने आपके लिए सारा अपना ख़राब कर दिया थोड़ा बहुत। 0.2 एंड यहाँ पर 0.3, यहाँ पर 0.4, क्योंकि हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के मुताबिक चलना होता है। किसके मुताबिक? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के। देखो यहाँ पर कहाँ तक है, 0.13 तक है, 0.26 तक है, लेकिन ये सारे हम कवर हो सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ 0.4 तक ही लिखेंगे। अब उसके बाद पॉइंट्स देना शुरू हो जाएंगे, यानी ग्राफ बनाना शुरू हो जाएंगे अब। ठीक है, तो भाई नंबर 1 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आई थी हमारी? पहली फ्रीक्वेंसी ये रही 0.13 आई है। कितनी आई है भाई? 0.13। तो ये रहा 0.1, यहाँ से गिनेंगे, देखो 0.1 2 3 आ गया 3, बस लगा लो फिर डॉट। क्यों घबरा रहे हो? बस अभी लाइन नहीं खींचना, स्केल लेकर कुछ भी नहीं करना, अभी रुक जाओ, सब्र करो, ठहर जाओ। 0.13 लिख लिया। अब 0.3 क्या करें सबसे? हाँ, लेकिन सबसे पहले जो 0 आ रहा है पहले वो तो लगाएं। यहाँ पर तो 0 डॉट लगाओ यार, यहाँ पर 0 का डॉट। चलो भाई, 0 का डॉट भी लग गया और 0.13 भी लग गया। अब 0.3, ये रहा 0.3, ये रहा, लेकिन 2 के पास ये रहा 0.3। समझे आप इस बात को? चलो भाई, 3 डॉट तो हो गए। अब 0.26, व्हाट 0.26, ये रहा 0.2 तक तो आ गए। अब 3 4 5 6, ये यहाँ पर डॉट आ गया। समझे मेरी इस बात को? यहाँ पर डॉट हो गया। अब क्या करें? नाउ व्हाट आई डू, अगली वैल्यू 0.2, ये रहा 0.2, और आगे हमारा आ रहा है 0.06। 0.06, तो इसमें क्या करेंगे कि 0.1 भी नहीं है लेकिन 0.06 है, तो इसमें 1 से भी नीचे वाला देखेंगे। यहाँ पर देखो 0 1 2 3, बस यहाँ तक आ जाओ, इससे ज़्यादा आगे मत जाना। ठीक है, अब उठाओ अपना स्केल, देखो स्केल से रखो, और ये लाइंस ऐसे लाइन खींचनी है। रूल्स हैं, लेकिन हाँ आगे वाला जो ग्राफ बनेंगे ना, लास्ट वन ग्राफ, उसमें हम क्या करेंगे कि हाथ से लिखेंगे, हाथ से। ये आ गया यहाँ पर, ये भी हो गया, और ये यहाँ पर। अब कहीं यार ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? कैसे जाएगा? हाँ कैसे जाएगा भाई? हमने लास्ट वन तो बनाया ही नहीं है ना, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर कितनी वैल्यूज रखी थी? 6 रखी थी, तो 6 भी तो लिखेंगे, लेकिन ये आपको बताना लाजमी था। ठीक है, तो आखिरी वैल्यू हमारी 0 आई है, लास्ट वैल्यू हमारी 0 आई है यार, आई है। तो ये 0 का पॉइंट। आप समझे मैंने ये 0 क्यों रखा था? अभी तक नहीं समझे यार भाई। देखो इसमें ये शर्त थी कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 पर ख़त्म होना चाहिए, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 पर ख़त्म किया। अब इसके अंदर हो गई हमारी ड्राइंग।
क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। बस बात खत्म। बस हो गया हमारा ये नंबर 2 ग्राफ भी। नंबर 1 ग्राफ अच्छी तरह से समझाया, नंबर 2 ग्राफ भी वो भी समझाया। अब लास्ट ग्राफ बचता है, वो है ओ गिव कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, अब हमारा लास्ट ग्राफ कौन सा आया है, ओ गिव कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें भी सबसे पहला कॉलम क्या आएगा भाई, मार्क। नंबर टू पर यहाँ पर आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, और नंबर 3 पर हमारा कुछ चेंजिंग हुई है, वो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर हमारा आएगा अब UCB मीन्स अपर क्लास बाउंड्री, मीन्स अपर क्लास बाउंड्री, और कम्युलेटिव है तो फिर आएगा वो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सॉल्व किया हुआ है हमने, आपको पता है कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 2 5 4 3 1, टोटल हमारा हो जाएगा 15। और इसका फॉर्मूला होगा कुछ ना कुछ, इसका भी फॉर्मूला होगा, वो क्या है जब मैं समझाऊँ। देखो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, इसका फॉर्मूला आपको पिछली एक्सरसाइज याद करवाएगा। कैसे भाई, देखो UCB का फॉर्मूला क्या है, यानी अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला क्या है, इसका जो सॉल्व करने का मेथड है वो है अपर क्लास लेवल, अपर क्लास लिमिट, यहाँ पर आता है अपर क्लास लिमिट प्लस D/2। अपर क्लास लिमिट मार्क्स, ओके, अपर क्लास लिमिट मीन्स मार्क्स, और डी का फॉर्मूला भी आपको पता है, D = 1/10m। पता है पिछली वीडियो में इतने सारे फॉर्मूलाज थे, उसमें ये वाला फॉर्मूला भी था, ये वाला फॉर्मूला भी था जो आपने बिल्कुल अच्छी तरह सोल्व किया था यार। क्या था उसमें, क्या शर्त थी, शर्त क्या थी कि भाई आपकी m, यानी अगर आपके पास अगर कोई डेसिमल में वैल्यू आती है तो फिर वो m की पावर बनेगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू नहीं है तो फिर हमारे पास d की वैल्यू यहाँ पर 1 फाइंड होगी। कितनी फाइंड होगी, 1 फाइंड होगी। तो मैं यहाँ पर ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि भाई 1 + 1 / 2 इज इक्वल टू 1.5। और 1.5 ये हम ऊपर लिखेंगे, आ जाओ ऊपर लिखते हैं। 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1.5। यहाँ पर अब 2 + 1/2 इज इक्वल टू 3 + 1/2, 4 + 1/2, 5 + 1/2। ओके, इन सारों का आंसर क्या आएगा मुझे पता है, एक ट्रिक है। देखो जब यहाँ पर 1.5 आया ना तो यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 4.5, यहाँ पर 5.5। बस हो गया सोल्व। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर देखो, सब पहले तो पता है ना कैसे होती है यार, तो पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हो। ये देखो सबसे पहली वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की, फिर 2 को 5 से प्लस करेंगे आंसर 7 आएगा, 7 को 4 से प्लस करेंगे आंसर 11 आएगा, 11 को 3 प्लस करेंगे आंसर 14 आएगा, 14 में 1 प्लस करेंगे आंसर 15 आएगा। अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर हमने यहाँ पर ये सही की है। आप एक चीज़ भूल चुके हो, वो क्या भूल चुके हो आप लोग भाई, कि मैंने आपको बताया था एक फॉल्स नंबर, एक इमेजिनरी नंबर आएगा, वो आपने नहीं लिखा, मीन्स 0। ये आ गया 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1.5 है तो इससे छोटा 0.5। ओके, अब यहाँ पर भी एक 0। समझे मेरी इस बात को या नहीं, समझना लाजमी है यार, समझना लाजमी है। अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, कुछ कहना चाहता है कि भाई ये कहता है कि एक्स एक्सिस में आप UCB मीन्स अपर क्लास बाउंड्री के वैल्यूज लिखेंगे, किसमें, एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये बात याद रखना। और वाई एक्सिस में आप CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज लिखेंगे। क्या है कम्युलेटिव और अपर क्लास बाउंड्री, देख लो। अब उठाते हैं अपना ग्राफ पेपर। ये आ गया हमारा थर्ड ग्राफ की मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस, ये हमारा आ गया वाई एक्सिस। ओके, सो शुरू करें अपना करना
क्या बताया था मैंने कि एक्स एक्सिस में अपर क्लास बाउंड्री आएगी और वाई एक्सिस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। तो एक्स एक्सिस में अपर क्लास बाउंड्री मीन्स सबसे पहला 0.5, नंबर 2 1.5, यहाँ पर 2.5, 3.5। कितने बॉक्सेस छोड़ रहा हूँ भाई, मैं 10 बॉक्सेस छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप चीज़ें स्केल में लिख रहे हैं ना, मैंने नंबर 2 वाले ग्राफ में भी स्केल नहीं बनाया, आप लोग खुद बनाएंगे क्योंकि मैंने आपको पहले सिखा दिया। अब दूसरे में भी यही चीज़ें लिखनी है, बिल्कुल सेम टू सेम, ओके। और नंबर 4 में भाई 4.5 और लास्ट वन 5.5, ओके। ये हमारी हो गई अपर क्लास बाउंड्री, हो गई, हाँ हो गई। अब वाई एक्सिस में क्या बोला था उसने भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या आई थी हमारे पास, वो आई थी, देख लो, 0 से लेकर 15 तक। कितने भाई, 0 से लेकर 15 तक। 0 से लेकर 15 तक में से कैसे लिखूँ, ऐसे लिखूँगा ना यार, देखो 0, 5, 10 और 15, बस इतना ही लिखूँगा और कुछ भी नहीं। अब आ जाओ, अब शुरू करते हैं हमारा इस काम को। क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर, चलो पहले स्केल लिख लेते हैं। आपके लिए स्केल लिखना लाजमी है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है यार ये स्केल, ठीक है। स्केल में क्या आएगा, यहाँ पर लिखना शुरू कर दो कि सी नहीं आएगा, सिर्फ ई, ओके। स्केल along x-axis 10 boxes, 10 small boxes is equal to 1 unit। फिर से लिखेंगे along y-axis 1 small box is equal to 1 unit, ओके। अब आता है हम यहाँ पर, अब क्या करेंगे, वही अपने डॉट्स लगाओ बस, और कुछ भी नहीं है। आ जाओ डॉट्स लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। डॉट्स क्या लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्या करना क्या है भाई। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0.1 है। 0.1 हमारा क्या था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था। देखो ये आ गया 0.5। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को साथ रखते हैं, आ जाओ, इसको यहाँ पर साथ रखना लाजमी है। ये आ गया हमारा अपर क्लास लिमिट और यहाँ पर ये आ गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी। देखो यहाँ पर 0.5 कहाँ पर आ रहा है भाई, 0 पर, तो सबसे पहला डॉट तो हमारा 0 पर आएगा। ये तो बात हमें अब पता चल गई, ठीक है। अब 1.5 2 पर आ रहा है, आ जाओ देखो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर डॉट आ जाएगा, बस। कहाँ पर डॉट आएगा, तो थोड़ा ही नीचे डॉट आएगा और इतना नहीं, ठीक है। और अब 2.5 आ रहा है 7 के पास, तो 2.5 यहाँ पर, यहाँ पर डॉट नहीं, यहाँ पर डॉट आएगा यार, यहाँ पर 2 वाला डॉट आएगा और यहाँ पर अब 2.5 में 7, ये 5 1 2, ये 7 डॉट आएगा, ठीक है। ये डॉट नहीं है, इसको नहीं देखना, ठीक है। अब 3.5 में 14 के पास आ जाओ यहाँ पर, ये क्या 15 यहाँ पर आ रहा है, इसके थोड़ा ही नीचे, एक डब्बा, एक बॉक्स नीचे, ठीक है। और अब भाई जो है हमारा 3.5 के बाद आएगा 4.5। 4.5 में हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, 4.5 में 15 आता है। 4.5 क्या आता है भाई, 4.5 में 15, 2.5 में 7, 3.5 में 11, 3.5 में 11, 4.5 में 14, 5.5 में 15, ओके। तो यहाँ पर ये डॉट, ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। मेन डॉट ये है, इसको हम भूल गए, इसको भूल जाओ। और अब 4.5 में 14, ये डॉट यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक जा रहा है एक ग्राफ ऊपर, देखो ये ऊपर, लेकिन अब नीचे आएगा नहीं, और ऊपर जाएगा 15 के पास, थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। 5.5 हमारा 15 आया था, ओके, समझ गए। अब हम क्या करना है भाई, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अब हाथ से, अब क्या होगा कि हाथ से लाइनें खींचेंगे, ओके। सो
देखो अब यहाँ पर गौर से 0, यहाँ से एक लाइन यहाँ पर खींच ली मैंने, और ये यहाँ पर। अब थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, और मेरे कौन सा पेपर बोर्ड वाले चेक करेंगे, मैं तो ये करने के बाद फेंक दूंगा। ये यहाँ पर आ गया, बस ये हो गया। अब उठाओ स्केल और यहाँ से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो बस। और अब इसके अंदर एक कलर हो जाएगा, एक थोड़े बहुत कलर कर दो। अगर आपके पास घर में कलर्स हैं, कलर्स का कर दो, मेरे पास भी हैं लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। ये होती है हमारी वीडियो यहाँ पर मुकम्मल। मुझे पूरा यकीन है भाई समझ में तो आई होगी। ये नंबर 1 ग्राफ हमने बनाया, नंबर 3 ग्राफ, ओके, ये हमारा नंबर 2 ग्राफ आपके सामने बनाया था, और ये सबसे पहला ग्राफ। अच्छा, अगर ये वीडियो समझ में ना आई हो तो इसको एक और बार देख लो, ठीक है ना। एक और बार देखने से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।